जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संजय और आप सभी छात्रों को दोस्तों संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मैं पिछले क्लास में आपको ऑफलाइन बैचेज में डिस्कस कर चुका था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन आज आपका फर्स्ट क्लास जो कि आपको स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड पर। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस ये हमारा टॉपिक का नाम होगा, जैसा आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसी को बोलते हैं समय एवं दूरी। मैंने इसके बारे में पिछले क्लास में कुछ बताया था कि जब अगर दूरी समान होगा, डिस्टेंस अगर समान होगा, उस केस में हमारा क्या होता है। डिस्टेंस तो बच्चा बताएगा मेरे को, डिस्टेंस समान होता है उस केस में हम लोग क्या कर पाते हैं। याद रखना दोस्तों, जब डिस्टेंस हमारा समान होगा, डिस्टेंस हमारा समान होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो अगर x इज टू वाई है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा y। ये मैंने बताया था कब, जब डिस्टेंस समान हो तब, जब डिस्टेंस समान, डिस्टेंस समान। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है मैंने समझा चुका हूँ। समान उस केस में हम लोग याद रखना है कि स्पीड का रेशियो अगर हमारा x इज टू वाई है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अर्थात मैं कह सकता हूँ क्या, ये स्पीड है और ये टाइम है। मान लीजिए स्पीड का रेशियो हमारा 2/3 है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3/3। अगर हमारा मान लीजिए 4/5 है, ये क्या हो जाएगा 5/4। मतलब स्पीड के रेशियो का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो टाइम के रेशियो होता है। पिछले क्लास में आपको इस बारे में समझाया था कैसे किस प्रकार से होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर इसका कि अगर डिस्टेंस निकालना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने समझाया था आपको कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो दोस्तों डिस्टेंस के लिए मैं रूल दिया था, आपको याद होगा सब बच्चों को, क्या याद है। डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने दिया था आपको, S1 इंटू S2, S1 प्लस S2, और यहाँ पर क्या आता है आपका टाइम। टाइम मतलब क्या, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये सब चीज याद रखने की जरूरत है। टोटल टाइम मतलब दोस्तों ये क्या कहता है कि किस स्पीड से जा रहे हो और किस स्पीड से वापस आ रहे हो, उन दोनों स्पीड को यहाँ पर S1 इंटू S2 कर दो। S1 हो गया जाने का स्पीड, S2 हो गया आने का स्पीड। ठीक है दोस्तों, और आने जाने के स्पीड को दोनों को ऐड करना होता है। और आने जाने में जो समय लगा, मैंने किसी स्थान पर गया फिर वापस आया, जो समय लगा उसको हम लोग टाइप से रिवर्जन करते हैं, या टी भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये रूल याद रखना। तो इसके बारे में आपको समझाया था पिछले क्लास में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, सपोज मैं यहाँ पर आपसे समझाने का प्रयास करता हूँ, कोई व्यक्ति सपोज ए स्थान से बी स्थान जाता है 3 के स्पीड से। यहाँ से मान लीजिए ए स्थान से बी स्थान, ए है और ये बी, जाता है 3 के स्पीड से और आता है 2 के स्पीड से, 2 के स्पीड से आ रहा है। और आने में और जाने में कुल मिलाकर उससे 10 घंटे का समय लग जाता है, आने और जाने में। तो उसका दूरी ज्ञात करो। दूरी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों मैंने बताया था कि 3 इंटू 2 और जो इनका स्पीड है दोनों को ऐड कर दो। जो इसका आने जाने का समय लगा, जैसे कि मैंने बोला 10 घंटा, तो आप यहाँ पर लिखो 10। दोस्तों 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 दूनी के 12, यानी कि 12 किलोमीटर इसका डिस्टेंस। मैं पिछले क्लास में इन सब चीजों पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। हाँ या ना, चलिए बहुत अच्छी बात। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक में आपको लेके जाने का प्रयास करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया था आपका पास कि अगर लेट टाइम होगा और एक होगा बिफोर टाइम, दोनों को ऐड करते हैं। टाइप 2 में मैंने समझाया था आपको, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइमिंग डिफरेंस पर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, समय अंतराल। समय अंतराल पर भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि लेट बिफोर टाइम को हम लोग ऐड करेंगे, बिफोर और लेट टाइम को भी हम लोग ऐड करेंगे, दोनों अपोजिट में रहेगा, ऐड होगा, राइट। अगर लेट लेट होगा माइनस होगा, बिफोर बिफोर होगा माइनस। ये भी चीज आपको याद रखना, यही शो करेगा हमारा टाइमिंग डिफरेंस अर्थात टीडी। इसी को बोलेंगे क्या दोस्तों हम लोग, टीडी। टीडी बोले तो टाइमिंग डिफरेंस, समय अंतराल। तो इस पर भी एक क्वेश्चन पूछता है, जिससे आपसे यह कहेगा कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर गति से गया अपने गंतव्य स्थान पर, तो वह आपको 10 मिनट लेट हो गया। जब वो अगली बार अपनी गति 7 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, या हम कह सकते हैं कि जो पहले 5 था अब वह 7 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है, तो वह समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहले देर हुआ था, फिर 5 मिनट पहले पहुंचा। उस केस में ये जो टाइमिंग डिफरेंस है
इन दोनों को ऐड कर दो, पहले लेट हुआ था फिर बिफोर पहुंच गया, दोनों को ऐड करेंगे। तो उसके लिए याद रखना डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो मैंने समझाया था पिछले क्लास में आपको। एक सेकेंड, कैसे निकालेंगे, तो S1 इंटू S2 बटा में S1 माइनस S2, और यहाँ पर रहेगा क्या हमारा T। याद है सब बच्चों को? TD मतलब क्या हो गया आपका, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर TD मतलब क्या हो गया, टाइमिंग डिफरेंस। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप समय अंतराल। समय अंतराल मतलब लेट बिफोर, दोनों टाइम को आपको देखना है ध्यान से। अगर पहले लेट हुआ है और फिर पहले पहुंच जा रहे हैं तो लेट बिफोर को ऐड करना है, बिफोर और लेट दोनों ऐड होगा, दोनों सेम में रहेगा माइनस होगा। देखो दोनों सेम में है, ये माइनस से जहां अपोजिट हुआ है दोनों को दोनों क्या हो गया प्लस। ये चीज ध्यान रखनी है। तो डिस्टेंस के केस में आपको ये इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल तब करना जब बिफोर और लेट की बात की जाती हो। जैसे कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर गति से स्थान ए से स्थान बी की ओर जाता है तो वो अपने समय से 15 मिनट लेट पहुंचता है। जब वो अपनी गति में 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर देता है तो समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि करता है मतलब पहले जो 20 स्पीड था अब कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जब वो बढ़ा देता है या हम कह सकते हैं तो वो समय से पहले पहुंच जाता है, उस केस में पहले देर और अगली बार बिफोर दोनों टाइम को ऐड करेंगे, वही शो करेगा हमारा टाइमिंग डिफरेंस। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 20 की स्पीड से गया, 25 की स्पीड से वापस आया, ठीक है, दोनों के बीच गैप कितना होगा, कितना टाइमिंग डिफरेंस। मान लीजिए इधर से आपका 10 मिनट लेट हुआ था, अगली बार 15 मिनट पहले पहुंच गए, 10-15 कितना हो जाएगा 25, तो 25 मिनट हो जाएगा। 25 मिनट को चेंज कर दो आवर्स में, आवर्स के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना। यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस तो निकला आपको मिनट में, तो मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको आवर्स में करना पड़ेगा। अब जो भी इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको वैल्यू आएगा वह कहलाएगा इसका क्या, डिस्टेंस कहलाएगा। तो इन सब चीजों पर मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूँ बच्चों को। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसके शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट को जरूर देखें, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ टाइम एंड डिस्टेंस का। उसके बाद ये इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो आपको काफी ज्यादा समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का मैं स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। ये तो हमारा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पिछले क्लास में समझा चुका था, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों, यह क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर गति से जाता है, मतलब इसका स्पीड आपको x किलोमीटर पर आवर दिया है, और y किलोमीटर पर आवर गति से किलोमीटर पर आवर गति से आता है, मतलब वापस आता है। वो आने और जाने में उससे t घंटा लगता है। t घंटा मतलब टाइमिंग आपको दिया हुआ t घंटा। तो पूछ रहा आपसे क्या कि उसका दूरी ज्ञात करो। दूरी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस। तो दोस्तों एक बात बताओ, जैसे मैंने पिछले क्लास में समझाया था आपको, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्थान A है और स्थान हमारा ये B, ठीक है बाबू। जा कैसे रहा, x किलोमीटर पर आवर गति से जा रहा है। आ कैसे रहा है, y किलोमीटर पर आवर गति से वापस आ रहा है। ये इसका स्पीड, ये जाने का स्पीड हो गया और यह आने का स्पीड। इन दोनों का डिस्टेंस मान लीजिए, सपोज यहाँ पर d दिया, डिस्टेंस हमें निकालनी है। आने और जाने मिलाकर कुल समय दिया t आवर्स। कैसे बनाओगे आप, मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी पहले क्लास में आपको। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने का टाइम निकल गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आने का टाइम निकल गया, और आने और जाने में कुल समय कितना है दोस्तों, t। तो यह लिख देंगे हम लोग t आवर्स। समझो ध्यान से बच्चे लोग, ये जाने का समय निकल गया और ये आने का समय निकल गया, दोनों को मैंने ऐड किया, ये t आवर्स आ जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ से d कॉमन निकालोगे आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x और ये आ जाएगा हमारे पास 1/y। कल जो मैंने समझाया था उसमें कई सारे बच्चों को समझ बिल्कुल भी नहीं आया था, वो ऊपर पार हुआ था। लास्ट में बच्चे इसको ओवरव्यू किए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी यहाँ समझना शुरुआत से समझ में आएगा आपको अच्छे से। दोस्तों डी को मैं ऐसे कह दिया, ये हुआ हमारा एक्स वाई, यहाँ पर y और यहाँ पर x, तो क्या मैं यहाँ पर x प्लस वाई कर सकता हूँ और इक्वल टू टी। अगर मुझे d चाहिए होगा तो d के लिए क्या करना होगा, एक्स वाई इंटू टी। तो एक्स वाई इंटू टी यहाँ पर कर दिए, ये t कर दिए, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई। यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर तो एक्स वाई या t को मैंने साइड्स में मेंशन कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में इसको अरेंज कर,
यही हो गया हमारा क्या दोस्तों, तो डिस्टेंस। तो कल आप याद करो कि ये सब चीजें मैं समझाया था कि नहीं समझाया था, सेम चीज आपको समझाई रखी थी आपको, और मुझे लगता है कि आपको और अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर हमसे पूछता है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस जो हमने बताया दोस्तों वही यहाँ पर आपका सही आंसर कहलाएगा। इसी को बेस बनाकर मैं लिखता था दोस्तों, याद रखो कि S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2, याद है बच्चों को ना? और यहाँ पर हो गया 10, इसी को बेस बनाकर मैं लिखा था। ठीक है, और ये हुआ हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, है ना? और इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग कई सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास भी करेंगे। एक रूल मैंने और बताया था, आपको याद होगा सब बच्चों को यहाँ पर, कि जब अगर आपको दूरी समान होगा, आखिर कैसे मालूम चलेगा कि ये हमारा दूरी समान पर बेस्ड क्वेश्चन है? देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए स्थान ए से बी जा रहे हो, या घर से कार्यालय जा रहे हो, कार्यालय से घर आ रहे हो, तो दूरी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। टाइमिंग में डिफरेंस की वजह से, या हम कह सकते हैं कि स्पीड में डिफरेंस की वजह से टाइमिंग अप्स डाउन होगा, उतार चढ़ाव होगा। लेकिन मान लीजिए घर से आप ऑफिस आ रहे हो, तो जो दूरी इसका मान लीजिए 50 किलोमीटर है, तो पर डे दूरी कितना होगा? 50 किलोमीटर ही होगा, उसमें कोई बदलाव बिल्कुल भी नहीं होगा। उसी केस में याद रखना कि जब अगर दूरी समान होगा, तो उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, उसका रूल क्या कहता है? S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम्स इसको इंटू करना। खैर, यहाँ पर अगर ये बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाया तो कोई बात नहीं, आपको और अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखो शुरुआत में कर रहा हूँ, तो शुरुआत के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर करो क्या आप, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर स्पीड लिख दो आप, ये स्पीड हो गया और ये हमारा हो गया टाइम। ये जानते सब बच्चे, ये टाइम। स्पीड की रेशियो हमारे पास x/y है, बोलो हाँ ना, x/y है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा y/x। टाइमिंग का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कुछ बोलिए। और यही टाइम आपको जोड़ के दिया हुआ है, ये दोनों टाइम को अगर आप ऐड करेंगे तो x प्लस वाई यूनिट का जो मान है दोस्तों, वह कितना दिखाई देगा आपका? टी यूनिट दिखाई देगा, बोला है ना? x प्लस वाई यूनिट का मान कितना है आपके पास? टी यूनिट। तो अगर एक यूनिट निकालोगे आप, तो टी बटे में x प्लस वाई आएगा क्या? बिल्कुल आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर गुना करेंगे x में, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? एक्स टी बटे में एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ये हमारा टाइम हो गया। स्पीड हमारे पास y है, इस y से गुना करेंगे अगर इसमें, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, मतलब एक्स वाई इंटू टी बटे में एक्स प्लस वाई, ये निकल गया डिस्टेंस। इस टी को आप यहाँ पर अरेंज कर देंगे, तो ये टी को अगर यहाँ पर अरेंज करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर ये ऐसे लिख दो, मतलब डिस्टेंस आपका यहाँ भी समान आएगा। तो बच्चे बोलेंगे सर y को ही बेस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। y का मान सॉरी 1 का मान अगर इतना हो गया, तो 1 से अगर यहाँ गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास t बटे में x प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, चूंकि स्पीड हमारा x है, तो x से गुना कर लो, यहाँ पर y है तो y से मैंने गुना किया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? y से गुना करेंगे t में, तो कितना आ जाएगा? y t। अब देखो इस x से गुना करोगे, यहाँ पर तो आ जाएगा x y t बटे में x प्लस वाई। मतलब दोस्तों याद रखना कि डिस्टेंस आपको कहीं कोई चेंजेज आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे आप यहाँ का बेस बनाते हो या यहाँ से बेस बनाते हो, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस देख लिया कि S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2 इंटू टाइमिंग को, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जस्ट ए सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर गति से स्कूल जाता है। अब देखो स्कूल जा रहा, घर से जा रहा हो, है ना? तो जो घर से स्कूल जा रहा, मतलब जो दूरी एक बार गया है, वह दूरी ऐसा नहीं कि आज जा रहा था 5 किलोमीटर होगा, कल जाकर 7 किलोमीटर हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, जो दूरी होगा वो कॉन्स्टेंटली समान होगा। तो एक लड़का जो है 3 किलोमीटर पर आवर गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर गति से वापस आता है। आपको पता है दोस्तों कि जो जाने के लिए थोड़ा मन करता है, आने के लिए थक जाता है बच्चे लोग, शाम में वापस आता है और उसका स्पीड कितना होता है? 2 किलोमीटर पर आवर, यह हो जाता है। और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, मतलब आने और जाने में कुल कितना लगता है? 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको रोल दे चुका हूं दोस्तों। S1 कितना हमारे पास? 3 है, आप 3 कर दो यहाँ पर। S2 कितना आपके पास? 2 है, 2 कर दो। 3 और 2 कितना? 5। और टाइमिंग कितना दोस्तों इसका? 5 घंटा, 5 यहाँ कर दो। तो
अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट किए होंगे तो ये आ जाएगा, 5 5 कट गया, 3 दूनी के 6 किलोमीटर। क्या सब बच्चों का आंसर होगा 6 किलोमीटर? सिंपल, इसमें ज्यादा आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा दोस्तों हमारा वो होगा 6 किलोमीटर। ऑप्शन में आपको रहेगा तो आपको दिखेगा। चलिए फटाफट इसको नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। 1 में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, 2 से क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। ठीक है, समझ आ रहा है? पक्का? चलिए वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह होगा दोस्तों, यहाँ पर आज से नवरात्रि का स्टार्ट है सभी छात्रों को। दोस्तों नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को अभी से स्टार्ट है, आज से, है ना? ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मेरी आवाज आप पर ही तो हेलो हेलो जी। नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है ना? बच्चा लोग पैकिंग करके सब रेडी होगा, नहीं रेडी पैकिंग किए हैं? बगल वाला बच्चे लोग है तो कॉपी किताब उठाए, क्या बोल रहे हैं? अच्छा सप्तमी से बंद होगा, 7वीं तक क्लास चलेगा था। हम सोच रहे अष्टमी भी करवा के 9वीं को सुबह पढ़ा देते हैं, 9वीं में सुबह पूजा पाठ करके निकल जाना क्या? नहीं, 10वीं रहना फिर 11वीं को आ जाना। हाँ चलिए, अरे आप लोग को जब चाहो छुट्टी ले लो, है ना? छुट्टी क्या देंगे हम आपको? देखो बच्चे लोग ऑप्शन करके उन लोग को छुट्टी थोड़ी दिए थे हम, उन लोग छुट्टी थोड़ी दिए थे, अपने मार दिए ऑप्शन। यहाँ पर देखो यही ना है, तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं और छुट्टी अपने से मारना स्टार्ट करते हैं, अपने सुविधा अनुसार क्लास करते हैं। खैर यहाँ पर समझिएगा, ये कह रहा है कि देखो एक ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 25 किलोमीटर पर आवर से जाता है और 4 की स्पीड से वापस आता है। मतलब 25 की स्पीड से गया और 4 की स्पीड से वापस आया, पैदल चल के बच रहा था, टिकट का पैसा नहीं रहा होगा उसके पास। आने और जाने में कुल मिलाकर कितना लगा? 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटा 48 मिनट लग गया। तो ज्ञात करो कि उसके ट्रेन से कितनी दूरी तय की, ट्रेन से कितनी दूरी तय की ये आपको बताना दोस्तों। ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। तो दोस्तों यह जो दूरी है, दूरी तो बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से गया मान लीजिए कार्यालय ट्रेन से पैदल आ रहा, दूरी तो बराबर ही होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर निकालना हो आपको, तो मैंने शुरुआत में समझाया आपको कि डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप। तो S1 इंटू S2, तो S1 कितना हमारे पास 25, मतलब 25 में यहाँ लिख दूं। S2 कितना हमारे पास 4 के स्पीड से वापस आ रहा, मैंने यहाँ पर 4 कर दिया। 25 और 4 यहाँ कितना हो गया? 29। 25 गया 4 वापस आया, दोनों को ऐड करना होता है, नीचे लिख दो 29। अब समय जो लग रहा है कितना लग रहा है? 5 घंटे 48 मिनट। यहाँ पर कई सारे बच्चों को थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, तो आप इसको ऐसे कर देता हूँ, 5 घंटा 48 मिनट, 48 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी घंटा में है। तो 48 मिनट जो है उसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर दो। तो दोस्तों यह जो हमारे पास आ जाएगा 12 चौक 48 और 12 पच्चे 60, यह आ जाएगा। तो 5 बटे 25 4 29 बटे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 बटे 5, तो यहाँ पर लिख दो 29 बटे में 5, कितना घंटा हो जाएगा? कैसे मैंने लिखा देख पा रहा हूँ, यहाँ से देखो 29 29 हवा हवाई, क्लियर है? 5 पचे 25 और 5 चौके 20, यानी कि वह जो दूरी होगा वह 20 किलोमीटर की दूरी गया होगा ट्रेन से, और वापस भी उतना ही दूरी आया होगा। तो 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का 20 किलोमीटर आया है, बहुत ही शानदार आपने बनाया। यहाँ तक कोई बदलाव बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, और बहुत आसानी से काम को कर सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए थोड़ा इस पर गौर करते हैं दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपका बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, राइट? देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x की स्पीड से गया और वापस कैसे आया? y की स्पीड से वापस आता है। अगर वह जाने में आने की तुलना में t घंटा ज्यादा लेता है, याद करो मैंने लिखा था पिछले क्लास में, यदि आने में जाने की तुलना में t घंटा ज्यादा लेता है तो उस केस में क्या रहेगा? वो क्या दूरी ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया हूं कि देखो कैसे करना आपको दोस्तों। मान लीजिए स्थान ए है और स्थान बी है, ठीक है? ये डिस्टेंस हमारा d है, तो इसका स्पीड हो गया हमारा कैसे? x की स्पीड से जा रहा बंदा, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया,
और y की स्पीड से वापस आ रहा है, y की स्पीड से वापस आ रहा है। ठीक है साथियों, अब यह कह रहा है कि देखो जी इसका टाइमिंग डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है इसका x हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आने का टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि टी घंटा ज्यादा लगता है, वह बोल रहा है कि अगर वह आने में जाने की तुलना में टी घंटा ज्यादा लगता है तो इस टी को मैं किधर ऐड करूं, इधर ऐड करूं कि इधर ऐड करूं। अगर मुझे इसको इक्वेट करना है, सपोज इसको इक्वेट करना है, इस टी को मैं इधर ऐड करूं कि इधर ऐड करूं, कौन बच्चे बताएगा, आप बताइए मंडल, इस टी को मैं किधर ऐड करूं। ये खुद बोल रहा है कि आने में जाने की तुलना में टी घंटा ज्यादा लगता है, मतलब इधर ज्यादा लगता है, किधर ऐड करना होगा, डी वाई वाई में जोड़ना होगा, किधर जोड़ना, हम तो कह रहे इधर जोड़ देते हैं। आप विकास कुमार किधर जोड़ेंगे, हाँ यार गजब, इतना कल ही मैंने समझाया था आपको, कल ही समझाया था कि लोग कैसे जोड़ते हैं हम लोग। नहीं, राहुल कुमार इधर जोड़ेंगे, मैं सोच रहा सब उधर ही बजा रहा होगा, हम उधर ही जाते हैं, सोचता है सब उधर ही जा रहा, हम तो उधर ही चल जाते हैं। कुछ इसका इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे मेरे भाई, ये खुद बोल रहा है, देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो कई सारे बच्चे मालूम क्या करते हैं, पहले इधर जोड़ के देखेगा, नहीं हुआ तब इधर जोड़ेगा। देखो यहाँ पर समझो आप, यहाँ पर कि मान लो यहाँ पर 5 घंटा लग रहा है और यहाँ पर 8 घंटा लग रहा है, तो सोचो आप यहाँ पर कि वह आने में जाने की तुलना में 3 घंटा ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो मुझे दोनों को बराबर करना है, तो किधर ऐड करना होगा, अब दिखाई देने लगा होगा आपको, अब दिखाई देने लगा होगा, तो इधर ना जोड़ेंगे हम लोग तीन, इधर ही जोड़ देंगे तीन, इधर जोड़ेंगे तो ऑलरेडी ज्यादा है, ये ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है। जैसे आपको कभी आलू खरीदने के लिए गए हो, ठीक है, तराजू में तौल रहे मान लीजिए, इस प्रकार से मान लीजिए बढ़ता रहा है, तो इधर अगर ज्यादा है, इधर कम है, तभी तो ये ऊंचा है ना जी। इधर मान लीजिए वजन चढ़ा दिए 500 ग्राम, ठीक है, अब आलू चढ़ाना है तो इधर ही चढ़ाएंगे हम लोग, इधर चढ़ाएंगे तब ना बराबर होगा। तो कितना सिंपल एग्जाम्पल है, जिधर ज्यादा उधर छोड़ के इधर, तो आपको वजन डाला हुआ है, अब हमको आलू चढ़ाना है तो इधर चढ़ाएंगे तब ना आपका बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको यह बताना है दोस्तों क्या, कि यह आपको आने में जो समय है जाने की तुलना में ज्यादा लग रहा है, कितना घंटा, 3 घंटा, तो आप यहाँ पर टी कर दीजिए, यहाँ पर प्लस टी कर दीजिए, सिंपल सा समझा लेंगे ना सबको कि यहाँ पर टी क्यों ऐड कर रहे हैं, समझा ना तराजू वाला एग्जाम्पल पे, जिधर बटखरा होता है उधर नहीं चढ़ाते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, टाइम को अगर मान लीजिए डी बाई एक्स और यहाँ पर कर दे डी बाई वाई, तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, माइनस टी, सॉरी प्लस टी, मैं इसको ऐसे कैसे करता हूँ, या टी मैं निकालने के लिए डी बाई वाई माइनस डी बाई एक्स में करता हूँ, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम जो हो जाएगा हमारा एक्स वाई हो जाएगा, एक से गुना करेंगे, डी कॉमन निकाल दो, या एक्स माइनस वाई, ठीक है वो, और ये टी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सच में इसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बनेगा हमारा डी इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ बनेगा हमारा एक्स वाई और बटे सर एक्स वाई टी आ जाएगा, बोलो है ना। अगर मैं डी निकालना चाहूँ तो क्या मैं एक्स वाई कहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, वेरी गुड, यहाँ पर डी निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर डी लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया एक्स माइनस वाई, जो यहाँ पर एक्स माइनस वाई था यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों यह दिखाई दे रहा है आपका, यह टी है, टी को आप यहाँ पर ऐसे लिख दो टी, जस्ट ए सेकंड, मैंने यहाँ पर लिख दिया टी। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब अगर समय अंतराल दिखाई दे रहा होगा तो उस केस में क्या होगा कि एक्स वाई बटे में एक्स माइनस वाई इंटू टी लेते हैं, इसको आप अच्छे से नोट करना सारे बच्चे, ये इंटू है, इसको आप इंटू समझना ना, फटाफट इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। ये तो डी बराबर हमसे पूछा है कि उसका दूरी ज्ञात करें, तो डी बराबर एक्स माइनस वाई इंटू टी, जब भी समय अंतराल दिया रहेगा तो नीचे क्या करना होगा आपका, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और ये सब चीजें मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, किस प्रकार से काम करते हैं, इसका प्रक्रिया क्या होता है, तमाम जानकारियां मैं आपको पिछले वाले क्लासेस में आपको दे चुका हूँ ऑफलाइन बैच में।
यहाँ तक सब ओके है? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कमेंट करके बताओ जल्दी सारे बच्चे। सुन सुन के तो चलो याद कर लिया है इन्होंने। क्या मेरी आवाज अभी पहुंच पा रही है? आई देखिए यहाँ। इसी को अगर हम लोग बेस बनाते हैं, सपोज सब बच्चा लेट से आया था कल, क्या है हो कि हम ही पहले आ गए थे आज? पहले आ गए थे, ओके। हाँ, हम थोड़ा पहले आ गए थे ना। देखें ध्यान से दोस्तों, देखो इसको ऐसे बनाना, डिस्टेंस लिखना। अगर आपको स्पीड दिया हुआ स्पीड है, इसमें बात नहीं राहुल, S1 इंटू S2, और आपको यहाँ पर रखना S1 माइनस S2, ठीक है बाबू। और यहाँ पर रहेगा क्या आपका T, तो T को समझना क्या आपको, TD समझना। TD मतलब क्या, टाइमिंग डिफरेंस। जो बच्चे TD को नहीं समझते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, TD जो होगा टाइमिंग डिफरेंस हो करेगा। टाइमिंग डिफरेंस मतलब समय अंतराल। लेट प्लस बिफोर टाइम को ऐड करते हैं, बिफोर लेट को ऐड करेंगे, और दूसरी बात क्या है, लेट लेट माइनस होगा, बिफोर बिफोर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ये बात को ध्यान से देखना कि टाइमिंग डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है। इसको हिंदी में बोलेंगे समय अंतराल, और इंग्लिश में टीडी बोलेंगे या टाइमिंग डिफरेंस बोलेंगे। एल और बी जुटेगा, एल स्टैंड्स फॉर लेट, बी स्टैंड्स फॉर बिफोर। बिफोर और लेट रहेगा या लेट बिफोर रहेगा, ऐड होगा। लेट लेट माइनस, बिफोर बिफोर माइनस, याद रखना सारे बच्चे इस चीज को। कोई समस्या यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की है क्या? पक्का? चलिए तो आगे मूव करते हैं, हमारा अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। तो ये हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सारे बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित दूरी से 30 किलोमीटर पर आवर गति से तय करता है। ए पर्सन हु गोज टू ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। वह 10 मिनट लेट हो जाता है, मतलब 30 के स्पीड से गया तो बंदा 10 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। देयर इज 10 मिनट लेट्स ऑन इट्स प्रॉपर टाइम, एक्चुअल टाइम। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर पर आवर गति से जाए, 40 किलोमीटर पर आवर गति से जाए, तो दोस्तों वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब जहां पहुंचना था 8 बजे, वहां पर 7:55 में वो पहुंच जाएगा। तब जब उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 40। तो पूछा क्या कि घर से ऑफिस की दूरी याद करो। सेम चीज है। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में ही समझा दिया आपको कि देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, डिस्टेंस आपको निकालना है दोस्तों। तो डिस्टेंस के लिए मैंने बताया कि देखो शुरुआत वाला स्पीड क्या है इसका, 30 था, तो आपने यहाँ पर 30 लिख दिया होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर स्पीड कितना है, 40 है, तो आप यहाँ पर 40 कर दिए होंगे। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का है, 10। S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, बस हमें अंतर चाहिए। ऐसा नहीं करना कि 30 माइनस 40 माइनस 10 कर देना, हमें सिर्फ अंतर चाहिए। स्पीड को माइनस में नहीं लेना है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ अंतर चाहिए। मैंने यहाँ ले लिया दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या, टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस याद रखो, यहाँ पर 10 मिनट क्या हुआ है, लेट हो गया, और 5 मिनट पहले पहुंच गया, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। वेरी गुड। लेट एक तरफ और एक तरफ बिफोर होगा, क्या होगा, ऐड होगा। 10 5 कितना हो जाएगा, 15 मिनट। इस 15 मिनट को क्या में चेंज करेंगे, आवर्स में, क्योंकि मिनट है और ये सब किलोमीटर पर आवर में दिखाई दे रहा है, तो इसको आवर में चेंज कर दीजिए। सोनी कुमारी कोई दिक्कत, समझ रही है? वेरी गुड। ये 15/60 हो। अब दोस्तों इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी है दिया हुआ है, व्हाट्सएप में आपको शेयर किया गया होगा, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उसी का यह क्वेश्चन है। जो आपके पास स्टडी मटेरियल मैंने व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में आपको शेयर किया गया होगा टाइम एंड डिस्टेंस का, उसी पर या उसी का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको नोट करो आप, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो आप देखो जी, आप देखो 30 दूनी के 60 हो जाएगा मेरे भाई, क्लियर है। यह 10 चौके 40 हो जाएगा जी, और 2 दूनी के 4, 15 दूनी के 30, यानी कि उससे घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितना होगा, 30। कितना सिंपल। टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, या टाइप 1 या टाइप 2 कह सकते हैं। इसके बाद आगे बहुत सारी चीजें आपको सीखना है, तो अभी तक समझ में आ रहा है, मतलब आगे भी समझ में 100% आएगा। सब बच्चों क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकला दोस्तों वो 30 किलोमीटर इज द राइट आंसर।
अब इस प्रश्न को अगर मैं दूसरे मेथड से शिफ्ट करता हूं, दूसरे मेथड क्या था, यहाँ पर 15 में क्यों लिखा मालूम चला आपको, एक तरफ लेट और बिफोर दोनों टाइम में क्या करेंगे हम लोग, ऐड। आइए इसको मैं शिफ्ट करता हूं अगर हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर, तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसका क्या कहलाएगा, मैं इसको मिटा सकता हूं, बोलो थोड़ा बहुत इसका स्क्रीनशॉट ले ले साथियों। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन इफेक्ट का, इसका और तरीका है का, जैसे समझना, जब सभी ट्रिक भूल जाते हो आप, कोई ट्रिक आपके हाथ में या उसमें दिमाग में नहीं आ पाता है, उस केस में यह कॉन्सेप्ट हमेशा आपका एक रामबाण की तरह आपके दिमाग में सेव रहेगा, जब चाहो इसको चला सकते हो। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र दोस्तों यह आपका अपना तरीका है। देखो डिस्टेंस है मुकुल डी, और बंदा हुआ स्पीड कितना था उसका 30। देखो सीखते कैसे, मैथ्स बनाते कैसे हैं, रटना नहीं है ट्रिक, आपको रटोगे भूल जाओगे, मैथ्स को जड़ से पकड़ो, इसका बीमारी को अगर जड़ से पकड़ लेते हो तो फिर वो रोग बहुत बहुत दिन के लिए खत्म हो जाता है। तो डिस्टेंस इसका डी नहीं मालूम मुझे, इसका स्पीड दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकलेगा, टाइम, टाइम निकलेगा। अब दोस्तों यह 30 के स्पीड से गया है तो बंदा 10 मिनट लेट पहुंचा है, 10 मिनट लेट पहुंचा है, तो यहां पर 10 मिनट हम क्या करें, प्लस करें कि माइनस करें, जोर से बोलो, वेरी गुड। हे प्रभु जगन्नाथ महाराज आ जा नीचे। एक बात बताओ, बच्चा लोग बड़ी मेरा सीधा है, बहुत सीधा बच्चे लोग, यकीन नहीं मानोगे आप, आओगे ऑफलाइन बैच में तो बहुत मजा है ना, बहुत सीधा बच्चा लोग बेचारा लोग। देखो समझो, आप बात बताना, जैसे मान लीजिए हमारा क्लास खुलने का टाइमिंग है 8 बजे, ठीक है बाबू लोग, 8 बजे क्लास खुलने का टाइमिंग है, आप आ रहे हो 8:10 में, 8:10 में, ठीक है दोस्तों, 8:10 में पहुंच गए, तो प्रॉपर टाइम पर पहुंचने के लिए क्या 10 मिनट और लेट करोगे अगली बार, 10 जोड़ने के लिए जो बच्चा बोल रहा है उसमें और 10 मिनट लेट करोगे, नहीं, इस 10 मिनट को आप कम करके आप बोलेंगे सर हमको प्रॉपर टाइम पर आना है, तो 10 मिनट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मेरी बात को समझना ध्यान से, अगर हम 8:10 में पहुंच रहे हैं, मैं अगली बार 8 बजे पहुंचना चाहूंगा यहाँ पर, तो क्या इसमें 10 मिनट और लेट से पहुंचेंगे, तो फिर ऐड क्यों करना। अगर हम 8 सॉरी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या 10 मिनट लेट हो गया है, तो 10 मिनट लेट हो गया मतलब अगली बार हम उससे क्या करेंगे, 10 मिनट माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका 10/60 आ जाएगा। बोलेंगे सर क्यों 60 माइनस कर रहे हैं, तो 10/60 तो 10 मिनट है, 60 डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आवर्स निकल जाएगा, यह क्या निकलेगा हमारा प्रॉपर टाइम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझो, अगली बार वही दूरी को मैंने कैसे चला दोस्तों, 40 की स्पीड से गया, 40 स्पीड से गया तो मैं समय से 5 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब यह हुआ कि पहुंचना चाहिए था मुझे 8 बजे, लेकिन हम पहुंच गए कितने बजे, 7:55 में ही पहुंच गए, 7:55 में ही पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि 5 मिनट तक हमने वेट किया होगा, सर का वेट किया होगा, मतलब अगली बार जब हम आएंगे तो इसमें 5 मिनट और ऐड करें तो टाइम पर आएंगे। जी हाँ, तो 7:55 में पहुंच रहे हैं आप, तो 7:55 से 8 जाने में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 मिनट, तो 5 मिनट यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड, तो 5 मिनट को 60 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आवर्स। कोई समस्या किसी प्रकार की है, अगर लेट होगा तो प्रॉपर टाइम करने के लिए माइनस करना होगा, अगर आप पहले पहुंचेंगे तो प्रॉपर टाइम के लिए क्या करना होगा, आपको प्लस करना, मतलब आप वेट कर रहे हो, मतलब 5 मिनट तक बैठे हुए हो आप, तो आप क्या करेंगे, उसको टाइम को प्लस करेंगे। यहाँ तो कोई समस्या किसी बच्चे को है, देखो मैं क्वेश्चन को समझा चुका हूं ऑलरेडी आपको बहुत शुरुआत में ही, लेकिन दोस्तों मैं इसलिए समझा रहा हूं कि देखो आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से डेवलप हो जाए, और एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया दोस्तों, देखो ट्रिक जो है दोस्तों वो डेवलप होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्डअप होता है, तो बिल्डअप करो कॉन्सेप्ट, मैथ्स बहुत आसान लगेगा आपको। जो बच्चे ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं अभी तो समझ जाते हैं, लेकिन आज से 5 महीना 6 महीना बाद ट्रिक निकल जाता है, कॉन्सेप्ट चूंकि है नहीं वो भूल जाते हैं और फिर से कहीं ज्वाइन करना पड़ता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से पढ़ो ताकि दोबारा कहीं और ना जाना पड़े। अब देखो दोस्तों यहाँ पर d/30 माइनस d/40 यह हो जाएगा, डी वाला साइड में इधर कर दिया, यहाँ पर 5/60 और ये देखो माइनस इधर क्या हो जाएगा, इसीलिए लेट बिफोर टाइम को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं।
कि बच्चा पूछेगा कि सर क्यों ऐड करते हैं, इसीलिए ऐड करते हैं। ये देखो लेट हुआ था और यह पहले पहुंच गया था, दोनों प्लस हुआ कि नहीं हुआ टाइमिंग आपका। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इस कैल्शियम निकालेंगे 30 और 40, बच्चा लोग बोलता ही नहीं है सब हो, लगता है सब कहानी सुन रहा है। 30 चौके मतलब 4D, 40 दिया 3D। या तो इन लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा या कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या मैं समझाऊं? 15 क्लियर है सब बच्चों को। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे 4D माइनस 3D मतलब व्हाट, डी। अब देखो यहाँ पर 60 दूनी के 120 हो जाएगा, 60 दूनी के 120 हो जाएगा दोस्तों ये हमारा। जब 2 से गुना करेंगे 15 में कितना आ जाएगा 30, यानी 4D माइनस 3D मतलब डी हो जाएगा, और 2 गुना 15 यानी कितना आ जाएगा 30, और यही हमारा निकलेगा डिस्टेंस। ये हुआ हमारा सेकंड तरीका जो कि मैंने आपको समझाया। तो शुरुआत में मैं कोशिश करता हूँ आपको कि देखो जब भी कोई बच्चा को पढ़ाने का मौका मिलेगा, जब भी कोई एकेडमी के बच्चे को पढ़ाने का मौका मिलेगा और आप पढ़ा रहे हो सपोज इस प्रकार के प्रश्नों को, तो उसको ट्रिक मत बताना, नंबर कट जाएगा बेचारा है ना। उसको ऐसे बताना होगा तब जाके नंबर आएगा उसका। ट्रिक बताओगे वो आंसर तो ला दोगे लेकिन वो उसका नंबर कट जाएगा बेचारा का। कैसे नंबर लाया, उसको ऐसे बताना होगा तब जाके वो क्वेश्चन बच्चा लोग क्वालिफाई कर पाएगा एग्जाम। कोई समस्या किसी बच्चों को? बोलिए मुकुल, कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। मैं क्वेश्चन सेम रखता हूँ, एक पैटर्न में आप सिखाने का प्रयास करूंगा, फिर आपको एक ही क्वेश्चंस को या एक ही रूल को मैं फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। सिर्फ इसी क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे शिफ्ट करता हूँ, सपोज हमारे पास स्पीड है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मैं सेम रखता हूँ और यहाँ पर टाइम है। ध्यान से सारे बच्चे, ये टाइम हो गया हमारा। स्पीड हमारा कितना दोस्तों यहाँ पर, देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर मैंने स्पीड रखा है स्पीड, और यहाँ पर मैं रखा हूँ टाइम। इसका जाने का स्पीड कितना है 30, और आने का स्पीड कितना है दोस्तों 40। ये जाने का और ये आने का। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं दोस्तों यहाँ पर कि 4/3, तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? क्योंकि 30/40 है तो 40/30 हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे 4/3 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का बीच का गैप, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस दिया है ना मेरे पास, इन दोनों का बीच गैप देखो कितना का गैप है, एक का। यही एक यूनिट का जो मान है दोस्तों वह कितना है 10 मिनट लेट 5 मिनट पहले, मतलब 15 मिनट। तो आप यहां पर कर दो कितना 15 मिनट का, ठीक है जी। तो एक यूनिट का मान अगर 15 हो गया तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, बोलो है ना। और 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, क्लियर है। अगर मैं 30 की स्पीड जा रहा हूं और समय लगता है 1 घंटा, तो दूरी कितना हो जाएगा 30 गुने 1 मतलब 30 किलोमीटर। कुछ बच्चे को शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा, बोलो है ना जी। अगर एक का मान 15 हो गया 15 मिनट, तो 4 का मान 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट बोले तो 1 घंटा होता है। तो अगर मैं किसी स्पीड से गया 30 की स्पीड से गया, मुझे समय लग रहा है कितना 1 घंटा लग रहा है, ये आपको 1 घंटा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 1 घंटा लग रहा है। तो 30 गुने 1 कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। आपको बच्चे बोलेगा सर आप ऊपर वहां पर सोल्व कर दिए, अगर मैं नीचे सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, सपोज एक का मान 15 मिनट हो गया, 3 का मान कितना हो जाएगा 45 मिनट। ठीक है दोस्तों, मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूँ और समय लग रहा है 45 मिनट, इसका मतलब ये होगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 40, टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट को चेंज कर दो 60 से, आवर में आ जाएगा दोस्तों। इसको छोटा करोगे आप, ये 45 मिनट है, आवर में डिवाइड करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे ना जी आप, तो यह कितना बार कटेगा 4 कट गया, हाँ जी। और ये कटेगा 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा ना, 2 दिया 3 से काट दो, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और 15 दिया 45, 2 दूनी के 4, 15 दूनी के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 यहाँ पे 30। शुरुआत हो सकता है कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी देखो बहुत अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो चुका होगा। सही मैं सोच रहा हूँ क्या? चलिए वेरी गुड। इसमें तीनों में से कौन सा रूल आपको बेटर लगा? फर्स्ट, यानी सबको ट्रिक पसंद है, सबको ट्रिक पसंद है। फटाफट इसको नोट कर ले सारे बच्चे, लेकिन मैं चाहूंगा कि नोट्स आप जरूर करके चलना, प्रॉपर नोट्स, तीनों रूल को नोट करना, क्योंकि कहीं भी किसी रूल का आपको जरूरत पड़ सकता है। क्वेश्चन एक ही में दिया हूं, लेकिन तरीका आपको 3-3 दिया होगा, एक कॉन्सेप्ट भी, ट्रिक भी, और आपका लास्ट में रेशियो बछड़ दी।
आइए मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नोट कर ली सारे बच्चे? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैं अब यहाँ से एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा, एक ही ट्रिक को फॉलो करूंगा और वह ट्रिक आपके लिए बेनिफिशियल होगा। समझ चुके होंगे कि मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ यहाँ तक अभी तक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना। मैंने आपको बोल रखा था, कुछ होमवर्क दिया था आपको, याद है कि टाइम एंड डिस्टेंस का प्लेलिस्ट को एक बार एक्सेस करना है। इसमें कितने बच्चे किए एक्सेस टाइम एंड डिस्टेंस का? बाकी बच्चे लोग सब वेट कर रहा है ना, 1 2 3। बाकी को मैं लिखित रूप में पोस्ट ऑर्डर में भेज रहा हूँ, पोस्ट में लिख के पोस्ट ऑफिस में जमा कर देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू एक्सेस माय प्लेलिस्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। तब आपको मोहर मरवा के भेजेंगे, तब जाकर उसको चेक करना। गजब गजब बच्चा लोग, गजब बेइज्जती, है ना। क्यों नहीं समझते हैं आपको जो बोला जाता है। डॉक्टर बोला है कि सुबह शाम दवा खाना है, लेकिन सुबह शाम छोड़ के दोपहरिया में दवा खाते हो, तो कैसे ठीक होगा आपका। जब डॉक्टर बोला है आपको कि सुबह और शाम दो टाइम दवा खाना है, लेकिन आप उसको अवॉइड करके बोलते हो नहीं हमको रात में खाना है, सुबह नहीं टाइम मिल पाता है, कैसे ठीक हो पाएंगे। तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ दिन की बात है यार, 5 6 महीना आप थोड़ा फॉलो कर लो। जो चीजें बताई जा रही है, जो चीज बोली जा रही है, उसमें आप कट छट मत करो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मास्टर लोग यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो जैसे एकेडमी में हम लोग पढ़ते थे तो कुछ क्वेश्चन गेस करते थे हम लोग, 15 20 क्वेश्चन गेस कर दिए। वो तो अपना गेस कर दिए, अपने इच्छानुसार की कौन कौन प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, और 20 क्वेश्चन दे दिए। और 20 में से हम लोग गेस करते हैं कौन कौन आ सकता है। अरे 20 के 20 कर लो ना, 20 के 20 कर लो, लेकिन उसमें से हम लोग ये गेस करते हैं कि इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। तो टीचर जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो उन्हें वर्षों वर्षों का अनुभव होता है कि किस एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, कैसे बच्चों को एक्सेस करवाना है, कैसे बच्चों को काम करवाना है। इसलिए वो आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं और आपको ज्यादा अच्छे समझाना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्लेलिस्ट का आप एक बार एक्सेस करो, देखो, एक बार समझो, उसके बाद अगर ये समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। लेकिन इसमें मात्र 3 बच्चे, क्यों नहीं देखी लड़की, है ना, तो देखना है उसको। चलिए, बात नहीं मानते मेरे ना, सच में यार मान लिया आज हम लोग, बात नहीं मानता है सब। आज तक पढ़ रहा है सब, आज पहचान रहा, ये पढ़ के निकलेगा 1 साल बाद, मिलेगा तो रास्ता बदल देता है सब, रास्ता बदल देता है सब। अरे जो उधर से मास्टर आ रहा है, उधर साइड चेंज कर लो, है ना। कई सारे बच्चे लोग, होता है ऐसा, सामने से देख रहा है सर खड़े हैं या कुछ भी, आपको इधर मुड़ जाएगा तो अवॉइड करना स्टार्ट करेगा। अरे यार, आप देखो ये दुनिया गोल है, कहीं भी रहोगे चलते फिरते कूदते, आज से 10 साल बाद में ट्रेन में मिल जाओगे आप, ट्रेन में मिलोगे तो क्या बोगी बदल दोगे? ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हाँ हेलो कर लो, अपने अपने जगह बैठो, ठीक है। तो आई समझते हैं दोस्तों, डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है यहाँ पर, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 25 की स्पीड से जाता है, 25 है 2.5 की स्पीड जाता है, और वापस कैसे आता है, अच्छा 6 मिनट इसका लेट हो गया बच्चा का, और अपने अगले दिन वो जो रहा है 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, मतलब 2.5 की स्पीड से गया, अगले दिन वो क्या कर दिया, 3.5 कर दिया। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप 2.5 यहाँ लिख दो और यहाँ पर 3.5 लिख दो, और दोनों के बीच के अंतर 1 कर दो, क्योंकि वह अंतर दोनों का रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो लेट हो गया और अगली बार क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, लेट बिफोर टाइम हमारा ऐड हो जाएगा दोस्तों। और यही रूल आपको अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं चेंज करूंगा, इस रूल से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यही रूल आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पॉइंट हमारा हट जाएगा, क्या पॉइंट हमारा हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ से आपको इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, और ये हमारा ठीक है। तो देखो 25 चौके 100 आ जाएगा, ये 4 दिया 12, ठीक है ना, ये 5 है बाबू ना, ये 5 हमारे पास, ये 5 है, और कटेगा क्या, 20 दिया 7, मतलब 35/20, मतलब 5 से कट करेंगे सपोज हम लोग इसको, तो 5 चौके 20 और 5 से 35, तो 7/4 घंटा रहेगा, या इसी को कह सकते हैं हम लोग 4 1 4, 3/4 घंटा, इतना ही था ना आपका। या आप इसको कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 60 को अगर हटाना चाहते हैं
तो ये डिवाइड कर लो 12, मतलब 1 घंटा और 12 तिया कितना आ जाएगा 36 मिनट। ये इसका सही आंसर बनेगा। फटाफट और क्या बच्चे। अच्छा, डिस्टेंस निकालना आपको ना। हाँ 7, अच्छा डिस्टेंस निकालना, तब फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। वेरी गुड, मुझे लगा टाइम निकालना है, लेकिन दोस्तों आपको डिस्टेंस निकालना है तो 7/4 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। नहीं, चूंकि डिस्टेंस निकालना आपका 7/4 किलोमीटर इज द राइट, 7/4 किलोमीटर, या मैं इसी को कह सकता हूँ 1/4 1 बटा 1 बटा सॉरी 4 का 4 3/4 ना। कोई समस्या किसी बच्चों का है यहाँ पर? तो आराम से काम करना, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ध्यान से देख ले सारे बच्चे। अब देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। एक आदमी जो है एक निश्चित दूरी 10 की स्पीड से जाता है। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड बिकम्स 15 मिनट लेट, और वह 15 मिनट लेट पहुंचता है। बट इफ ही ट्रैवल द सेम डिस्टेंस विद 12 किलोमीटर पर आवर देन ही बिकम्स 5 मिनट लेट, फाइंड द डिस्टेंस। दोस्तों सेम चीज आपको कह रहा है, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। डिस्टेंस तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर क्या कि वह 10 की स्पीड से गया है, 10 कर दो, वापस कैसे आया है 12 की स्पीड से। 10 और 12 अंदर कितना का 2 का, टाइम कितना है 15 मिनट लेट, और यहाँ पर 5 मिनट लेट, दोनों लेट लेट हो गया। क्या करेंगे माइनस, बार बार मैं समझा रहा हूँ, लेट लेट माइनस, बिफोर बिफोर माइनस, यहाँ अपोजिट हुआ लेट बिफोर, दोनों को क्या करना ऐड करना। इधर से 15 मिनट लेट और यहाँ से 5 मिनट लेट, कितना आ जाएगा 10/60। सिंपल सा। जब आप इसी क्वेश्चन को जब एग्जाम में सोल्व करोगे, जब मतलब हूबहू क्वेश्चन इसी प्रकार से कर देगा, इसी कॉन्सेप्ट पर देगा, तो आप जब बनाओगे तो अंदर से तसल्ली मिलेगा पूरा। हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने किया है, कर सकते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप। 12/60 हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ 5 दूनी के 10, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 10। टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो आएगा 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अभी तक सब के सब डिस्टेंस पर बेस्ड हमारा काम चल रहा है, डिस्टेंस बेस्ड पर। ये करो क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है, अब देखो बढ़ा देता है, यह टाइप अब बदल गया, टाइप क्या हो गया आपका बदल गया। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अब किस गति से जाता है मुझे ज्ञात नहीं है, क्या नहीं जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो वह 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर घटा दे तो 40 मिनट समय ज्यादा लग जाता है। दूरी ज्ञात, यह क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया आपका। अब वह रूल यहां पर काम नहीं करता। बात समझे मेरी बात को? कैसे मालूम चला कि वह रूल काम नहीं करेगा? देखो ये किस स्पीड से जा रहा है, जैसे मान लो मैं 20 की स्पीड जा रहा हूं, मैं अपनी गति को जो बढ़ा रहा हूं वह मुझे मालूम, वह मुझे मालूम, लेकिन इसका एक्चुअल स्पीड कितना है वो मुझे मालूम नहीं। तो इसका एक काम करते हैं, एक्चुअल स्पीड को चूंकि मैं समझता हूं दोस्तों कि डिस्टेंस का रूल क्या होता है हमारा, S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2, यही ना होता है, यह होता है। लेकिन जब हम अंतराल निकालते हैं तो अंतराल केस में क्या करते हैं माइनस करते हैं। जब समय अंतराल दिया रहता है लेट बिफोर होता है तो क्या होता है उस केस में माइनस करते हैं और यहाँ पर टाइम लिखते हैं। शायद आपको याद होगा, मुझे लगता है जब समय अंतराल दिया रहता है लेट बिफोर की जहां तक बात की जाती है तो हमारा रूल क्या कहता है दोस्तों कि S1 इंटू S2 बटा में S1 माइनस S2 यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बार चीज इस्तेमाल की गई है। एक बार स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हम 40 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, अगली बार मैं स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा रहा हूं तो 40 मिनट मेरा देर हो जा रहा है। यानी इसका एक्चुअल स्पीड कितना मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि स्पीड बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं वह मुझे मालूम। ये कैसे समझाऊंगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे। यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको याद रखना ये रूल बहुत काम आने वाला है। इसका एक्चुअल स्पीड मुझे नहीं मालूम है, एस मान लो, देखो कुल कुमारी लोग इधर, इसका एक्चुअल स्पीड हमारा एस हो गया। इस एस में अगर मैं
बढ़ा देता हूँ स्पीड, तो ये हो जाएगा हमारा S1। स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा S1। या मैं स्पीड क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों का बीच का गैप कितना का है S1, तो आप यहाँ पर S1 कर दो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका टाइम हो जाएगा। टाइमिंग कितना लेट हुआ, कितने फोर पहले पहुंच रहा, वो टाइमिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप यह करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने प्लस किया है, तो प्लस का मतलब ही होगा टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है आपका। मेरी बात समझ रहे सब बच्चे? स्पीड बढ़ रहा है मतलब प्लस करना। उसके बाद यहाँ पर समझना ध्यान से दोस्तों, इसका एक्चुअल स्पीड मुझे नहीं मालूम है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर स्पीड मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो यहाँ पर स्पीड 2 कर दें, मतलब स्पीड घटा रहे हो आप। और इन दोनों का बीच का अंतर कितना का है, S2 का है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखते हैं 20, यहाँ पर लिखते हैं मान लीजिए 15, तो घटा रहे हैं ना जी, तो अंतर कितना का, 5 ही का ना है। इन दोनों का जो बीच का अंतर है वो सिर्फ S2 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितना, S1 का है। यही बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। स्पीड अगर बढ़ेगा घटेगा तो उस केस में यह इस्तेमाल करना, और यहाँ पर क्या रखना दोस्तों, टाइम। यह जो होगा हमारा क्या हो जाएगा आपका, टाइम। टाइम यह टी है, बच्चे लोग गड़बड़ मत करना ना। यहाँ पर क्या है आपका टाइम। तो ये बात को अच्छे से नोट कर लो, यह बहुत जगह पर काम आने वाला है आपका। इसी रूल पर यह क्वेश्चन आपका बनेगा। स्पीड अगर बढ़ेगा तो प्लस करना, स्पीड घटेगा तो माइनस करना, लेकिन दोनों ही अवस्था में डिस्टेंस हमारा बराबर होगा। अरे जब मैं घर से कार्यालय जा रहा हूं, सपोज स्पीड बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, स्पीड घटाएंगे तो लेट से पहुंचेंगे, तो क्या डिस्टेंस मेरा चेंज हो जाएगा? आप घर से अगर यहाँ पर ऑफिस आते हो क्लास पढ़ने के लिए, तो मान लीजिए आप पैदल आ रहे हो तो लेट से पहुंचोगे, लेकिन स्कूटी से आते हो तो समय पर हो सकता पहले पहुंच जाओ आप। लेकिन क्या जो दूरी मान लीजिए घर से यहाँ पर ऑफिस का जो दूरी है 5 किलोमीटर की दूरी है, उसमें कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। इसलिए मैं डिस्टेंस को यहाँ पर इक्वल रखा हूँ दोस्तों। डिस्टेंस दोनों के दोनों हमारा डिस्टेंस को शो करेगा। ये स्पीड इंटू टाइम और स्पीड इंटू टाइम, ये बीच में आपका इक्वल टू है, याद रखना। बीच में क्या दोस्तों, इक्वल टू। कोई समस्या किसी प्रकार की है क्या यहाँ पर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर लेकर आपको। क्वेश्चन क्या क्या ध्यान से देखना सारे बच्चे। यहाँ पर एक आदमी निश्चित गति से या एक निश्चित दूरी को, मतलब दूरी समान है, स्कूटर से जाता है। कितना गति है मुझे नहीं मालूम है। अगर वो अपनी गति 3 किलोमीटर बढ़ा देता है मतलब क्या, इसका स्पीड कितना एस था, अब वह कितना हो जाएगा, S+3 हो जाएगा। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना का है, 3 का। तो टाइमिंग कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर, 40 मिनट लेट। तो 40 मिनट यहाँ पर आप कर दो, 40 मिनट को 60 से डिवाइड करो, आवर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हियर? अगली बार वह जब अपनी गति को घटा देता है, कितना घटाता है दोस्तों, 2 किलोमीटर घटाता है, तो S-2 कर देंगे, और अंतर कितना का हो जाएगा, 2 का। तो वह समय से 40 मिनट ज्यादा लेता है, मतलब देर से पहुंचता है। तो 40 बटे इसको कर दो 60। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से, यहाँ पर 40 मिनट समय ज्यादा लेता है, मतलब पहुंचना चाहिए 8 बजे, पहुंच रहे हो 8:40 में, तो ज्यादा ले रहा हो समय। स्पीड घटा दिए तो आप, समय 2 बार दिया है, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ 40 मिनट लेट हो जा, सॉरी 40 मिनट पहले पहुंच रहा हूँ, स्पीड घटा रहे हैं तो 40 मिनट बाद देर से पहुंच रहा हूँ। यहाँ पे बोलो कोई समस्या किसी बच्चा किसी प्रकार की है? चलिए बहुत अच्छा। ये दोनों का दोनों क्या निकल रहा है, डिस्टेंस निकल रहा है, रखना क्या निकल रहा है दोस्तों, डिस्टेंस निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर 40/60, 40/60 हवा हवाई हो जाएगा क्या, बोल भी दो जरा। यहाँ से देखो एस और एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, 3 से गुना करेंगे इसमें तो 3s, और 3 दूनी के 6, यहाँ पर गुना करेंगे 2s, और यहाँ पर करेंगे 6। क्लियर से बच्चों को? तो 3s में घटाएंगे 2s, कितना आ जाएगा s, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस से, 6 कितना हो जाएगा 12। मतलब इसका एक्चुअल जो स्पीड रहा होगा वो कितना रहा होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। जो इसका एक्चुअल स्पीड रहा होगा वो कितना रहा होगा इसका, 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछ रहा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए यही रूल आपको मैंने बताया था, ये जो निकाल रहे हो क्या निकल रहा है आपका, डिस्टेंस निकल रहा है। कुछ तो बोलो यार, हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप मेरे से पूछो ना, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो मेरे से पूछो आप। डिस्टेंस आपका 12 हो जाएगा दोस्तों। अब किसी में पुट कर दो आप, या तो इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, आंसर विल नॉट मैच।
तो कैसे निकालोगे आप डिस्टेंस? डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा s इंटू एस प्लस थ्री। तो s कितना निकल गया 12 और s प्लस थ्री मतलब 12 बटे 15, यह कर दो और बटे में 60, सॉरी बटे में कितना करेंगे 3 करेंगे। वेरी गुड। और समय कितना था इसका 40 बटे 60, तो 40 यहाँ पर और 60। कोई समस्या किसी प्रकार की है कि आपको? या अब इसको सोल्व कर लीजिए सारे बच्चे। यह आ जाएगा हमारा 20 दूनी के 40 और 20 दिया 60 आ जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, 4 पचे 20 दूनी के 40, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इसका राइट आंसर। बोलिए हिंदी में। कोई बात नहीं, किसी को बेस बनाइएगा, टाइपिंग इधर उधर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों वो 40 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। मैं हिंदी को बेस बनाया काम कर रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ। यहाँ पर 40 मिनट कर लीजिए ना, दोनों जगह समान दे देता हूँ, 40 मिनट कर लेता हूँ, ठीक हो गया ना। जो 10 मिनट था उसको मैंने 40 कर दिया। जिन बच्चों को लग रहा है टाइमिंग आपको इंग्लिश में अलग है, सच में अलग था, मैं उसको 40 कर दिया, 40 कर दिया, दोनों में मैं समय समान दे दिया हूँ। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई इश्यूज, कोई कंसर्न किसी प्रकार की है आपको क्या? रूल याद रखना, जब स्पीड बढ़ाओगे तो प्लस करना है, स्पीड घटाओगे तो माइनस करना, और यह जो टाइम है वो टाइम है। यहाँ से क्या निकलेगा आपका एक्चुअल स्पीड निकल जाएगा, क्या निकलेगा दोस्तों आपका एक्चुअल स्पीड निकल जाएगा, और इसी को इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस में, तो क्या निकल जाएगा दोस्तों हमारा टाइम, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब बोले सर यहाँ पर काम करेंगे, नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा आपका, देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर यह समझने का प्रयास करता हूँ, सपोज समझ रहे हैं आप, अगर हमारे पास स्पीड 12 निकल गया है, 12 माइनस यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, इनका अंतर 2 हो जाएगा, और ये 40 बटे में 60। तो दोस्तों यहाँ भी देखो 20 दूनी के 40 और 20 दिया 60 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा 12 और 3 चौके 12, 4 दहाँ कितना आ जाएगा 40, आया कि नहीं आया 40? 40 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों से होगा, या तो यहाँ पर पुट करो या यहाँ पुट करो, दोनों से आंसर क्या निकलेगा आपका 40 किलोमीटर आया। लिख लीजिए फटाफट दोस्तों।